आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और दिन में तकरीबन 3-4 चाय तो आप आराम से पी ही लेते हैं, और आप ये जानते भी हैं कि आप जो ये चाय पी रहे हैं इससे आपकी सेहत खराब हो रही है। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने चाय में कुछ बदलाव करके उसे और बेहतर बना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप कुछ बदलाव ऐसे करते हैं उसके अंदर जो कि मैंने सुझावों के अंदर बताया गया है, तो उसको आप अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अपनी चाय का आनंद भी ले पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को और बेहतर और अच्छा कर लेंगे। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ्यंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और देखते हैं कैसे हम अपने चाय के अंदर बदलाव लाएं, जिससे कि वो और भी बेहतर हो जाए और हमारे शरीर को और स्वस्थ करें और बेहतर कर दे। मैंने अपने 23 साल के मेडिकल प्रोफेशन के अंदर ये पाया है कि काफी लोगों से जिनसे मैं बात करता हूँ वो ज्यादातर चाय का शौक रखते हैं, और कुछ लोग जो शौक नहीं रखते वो भी कहते हैं मजबूरी में पीनी पड़ती है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब मुझे ये समझ में आ ही गया कि ज्यादातर लोग इसको ना तो मना कर पाते हैं और ना ही इसके अंदर कोई बदलाव कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आज आपके लिए बनाए हैं ताकि आप अपने चाय के अंदर कुछ ऐसे बदलाव कर पाएं जिससे जो चाय आपकी अभी अनहेल्दी है और आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है उसको आप एक स्वास्थ्यवर्धक, हम कहें ऐसा पेय बना लें जिससे आपके स्वास्थ्य को फायदा ही फायदा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल टी की। जो नॉर्मल चाय ज्यादातर लोग पीते हैं उसके अंदर क्या कंटेंट्स होते हैं? उसके अंदर पानी होता है कुछ मात्रा के अंदर, उसके अंदर चाय होती है, उसके अंदर हम कहें दूध होता है, स्पेशली जो हमें किसी ना किसी जानवर से मिला है, चाहे वो गाय का हो, चाहे वो भैंस का हो, चाहे वो बकरी का हो या किसी और जानवर का। इसके अलावा उसके अंदर चीनी मिलाई जाती है और कुछ चीजें उसके अंदर और ऐड की जाती हैं, जैसे कि कुछ लोग उसमें अदरक डालना पसंद करते हैं या कुछ लोग उसमें इलायची डालना पसंद करते हैं या किसी प्रकार का कोई टी पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं। चाय के बारे में यहाँ मैं आपको बता दूं, जो ज्यादातर लोग हम चाय पी रहे हैं वो जिस प्लांट से हमें मिलती है उसका नाम है कैमेलिया साइनेंसिस, और इसको काफी हाईली प्रोसेस किया जाता है और काफी टेम्परेचर के अंदर इसके लीव्स को रखा जाता है। जब हमें मिलता है ये जो सीटीसी चाय हमें मिल रही है, और सीटीसी का मतलब है क्रश, कट, टीयर एंड कर्ल, और जो कर्लिंग होती है जो स्पेशली ब्लैक कलर आपकी चाय का आता है वो इसलिए आता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, उसको हीटिंग की जाती है, जिसकी वजह से जो पत्ते होते हैं वो सिकुड़ जाए, उनके अंदर कर्लिंग हो जाए। तो और यहाँ के अंदर भी इसके बाद भी उनके अंदर सॉर्टिंग होती है कि जो चाय का मोटा दाना बनता है उसको सॉर्ट कर लेते हैं, और जो सैंड होती है, आप देखेंगे ज्यादातर जो इंडियन मार्केट के अंदर आपको चाय मिल रही है वो वैसे भी बहुत ही ज्यादा हाईली प्रोसेस्ड और बिल्कुल सैंड पार्टिकल सी है। इसके अलावा जो अच्छी चाय बनती है वो तो पहले ही इंपोर्ट हो जाती है। दूसरी बात जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इतनी ज्यादा जो इसके अंदर प्रोसेसिंग है और जो इसकी वजह से इसके अंदर इतना हाई टेम्परेचर होता है, जो आपके ग्रीन लीव्स के अंदर जो कि इसी प्लांट के थे जिनका फायदा आपके शरीर को बहुत ज्यादा था, अब वो फायदा काफी कम हो गया है क्योंकि उसके काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स अब उससे चले गए हैं इस प्रोसेसिंग की वजह से। तो ये बात एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि अगर आप ग्रीन टी पीना शुरू करते हैं तो वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। जो पहला काम आप कर सकते हैं जिससे अब आपकी चाय और बेहतर हो जाए वो ये है कि जो उसके अंदर आप दूध इस्तेमाल कर रहे हैं उस दूध को आप जो एनिमल सोर्स से ले रहे हैं उसकी जगह प्लांट सोर्स से लें। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन काफी लोगों ने आप में से ये पाया होगा कि आजकल कुछ ऐसे मिल्क भी हैं जो कि प्लांट से बनाए जा रहे हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं, आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कि आपको बादाम का दूध मिल जाएगा, आपको सोया का दूध मिल जाएगा और आपको दही से बना हुआ दूध भी मिल जाएगा। इससे आपके शरीर को जो फायदा होता है वो ये है कि जो सैचुरेटेड फैट होता है आपके अंदर वो काफी कम हो जाता है, जो कि आपको नॉर्मली किसी भी प्रकार के एनिमल मिल्क से मिल रहा है उसके अंदर हमेशा सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर आप प्लांट बेस्ड मिल्क लेते हैं तो वो आपके शरीर के लिए ज्यादा बेहतर है, और उसके अलावा उसके अंदर अच्छी क्वालिटी के गुड क्वालिटी प्रोटीन्स भी आपको मिलते हैं, जिससे ये आपके लिए और बेहतर हो जाता है। और ये ज्यादातर प्लांट मिल्क आपकी सेहत के अंदर कुछ ऐसे बदलाव भी लाते हैं जो कुछ एंटीजेनिक रिएक्शंस और इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस होती हैं जो आप एनिमल मिल्क ले रहे हैं उससे ये नहीं होता है। तो ये आपके लिए ज्यादा सेफ और ज्यादा बेहतर है।
इसके बाद दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने चाय के अंदर चीनी को कम कर दें या उसको बंद कर दें, तो वो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जो व्हाइट शुगर आप ले रहे हैं ये आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस चाय की एडिक्शन से दूर चले जाएं, तो इस चाय की एडिक्शन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो आपकी चीनी का है। आपकी चीनी ही है जो आपको बार बार वापस बुला रही है और इसको चाय पीने की तलब को पैदा कर रही है, जिससे आपके पूरे स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है और आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी घटता जा रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, और आपके अंदर ये आगे शुगर होने की भी संभावना को बढ़ाता है, आपको प्री डायबिटिक रेंज के अंदर लेके जाता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जल्द से जल्द अपनी चाय के अंदर चीनी डालना बंद कर दें। आपको कोई शुगर नहीं है तो भी इसको आप बंद करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जो तीसरा काम आप कर सकते हैं वो है कि अगर आपका कुछ मीठा उसमें डालने का मन कर ही रहा है तो आप उस चीनी को हटाकर और चीज ऐसी डालें जिससे आपका वो पेय जो बन रहा है वो आपको थोड़ा मीठा लगे। तो आप अपनी इस व्हाइट शुगर को रिप्लेस कर सकते हैं और इसके अंदर कुछ हेल्दी ऑप्शंस आपके लिए जो है वो ये है कि आप या तो जो सूखा खजूर जो हमें मिलता है छुआरे के रूप में उसको पीस लें और उसका इस्तेमाल करें, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं शहद का। शहद का इस्तेमाल करने का भी आपको बहुत ज्यादा फायदा है, या जो मीठी तुलसी आपको आराम से आजकल मिल जाती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठी तुलसी के कुछ पत्ते आप अपनी चाय बनाते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपको किसी प्रकार की कोई कैलोरी नहीं दे रही, तो आपको इसमें फायदा भी मिलता है। शहद के लिए मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि शहद को कभी भी आप अपने गर्मा गर्म चाय के अंदर ना डालें, क्योंकि अगर आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे डालते हैं या उसको डालने के बाद उसको और ज्यादा गर्म करते हैं तो उससे कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है और आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। जो चौथा काम आपको करना चाहिए वो ये है किसी प्रकार का कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर आपको उसके अंदर नहीं डालना है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी सफेद चीनी से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको वो एक केमिकल फॉर्म तो दे रहे हैं, उसके अपने कुछ नुकसान है, हालांकि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ये बढ़ाते हैं और आपको ये डायबिटीज भी गिफ्ट करते हैं। अगर आपका ये सोचना है कि आप ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर खा रहे हैं उससे आपका शुगर ज्यादा अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा या आपको कोई नुकसान नहीं है, तो आप यहाँ गलत सोच रहे हैं। ये काफी पेपर्स में प्रूव हो चुका है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर अगर आप लेते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। कुछ एनिमल स्टडीज में तो हमें यह भी पता लगा है कि ये काफी सारे कैंसर्स को भी बढ़ावा देता है। तो कृपया आर्टिफिशियल स्वीटनर से हमेशा दूर रहें। किसी प्रकार का कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर अपनी चाय के अंदर ना डालें। पांचवा काम जो अपनी चाय को बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं वो ये है कि जो ब्लैक टी है उसकी जगह आप हमेशा ग्रीन टी का इस्तेमाल करें जिसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई। विदाउट प्रोसेस जो ग्रीन टी लीव्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इनकी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई। तो इनके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा के अंदर मिलेंगे, मिनरल्स आपको अच्छी मात्रा के अंदर मिलेंगे। मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो ग्रीन टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर भी कभी भी उसको टी बैग के साथ ना लें, क्योंकि टी बैग के कुछ अपने नुकसान है। काफी कुछ स्टडीज में पता लगा है जो उसके अंदर हम उसका पेपर या जो क्लॉथ इस्तेमाल करते हैं उसका भी कोई केमिकल प्रोसेसिंग होता है जिसकी वजह से वो आपके शरीर को नुकसान दे सकता है। तो आप जो कंटेनर्स के अंदर ग्रीन टी आ रही है उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसके बाद छठा काम जो आप कर सकते हैं अपनी चाय को बेहतर बनाने के लिए वो है कि उसको आप एक हर्बल टी बना लें, तो वो सबसे ज्यादा बेहतर है, अति उत्तम है। आपको इसके बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। हर्बल टी बनाने के लिए बस आपको क्या करना है कि आपको कुछ प्रकार के फ्लावर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं मोस्ट कॉमनली जिन फ्लावर्स का इस्तेमाल, जिन फूलों का इस्तेमाल होता है हर्बल टी बनाने के लिए वो है हिबिस्कस। हिबिस्कस टी के अपने बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा चमेली का फूल इस्तेमाल करते हैं, नाइट जेस्मिन जिसको हम परिजात का पेड़ बोलते हैं, परिजात के फूल बोलते हैं या हार श्रृंगार के फूल बोलते हैं, इसका भी बहुत ही ज्यादा फायदे हैं हमारे शरीर पे, बहुत ज्यादा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा गुलाब का फूल का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेवेंडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेवेंडर हिली एरियाज में काफी कॉमनली मिल जाता है, श्रीनगर के एरिया में तो बहुत ज्यादा कॉमनली इसकी खेती भी की जाती है। इसके अलावा कुछ पत्तियां भी हैं जिनका इस्तेमाल हम हर्बल टी बनाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, जामुन के पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, हिबिस्कस की पत्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो पुदीना होता है उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं।
कुछ पेड़ों और पौधों की जो जड़ें होती हैं उनका इस्तेमाल भी हर्बल टी बनाने के लिए किया जाता है, और ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, जो हमारी हल्दी होती है उसका बहुत ही ज्यादा, हम कहें, एंटीबायोटिक इफेक्ट्स हैं, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फायदे हैं उसके। इसके अलावा मुलट्ठी, ये भी बहुत ही बेहतर है हमारे हेल्थ के लिए और हमारे गले के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, हमारे साइनसेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा कुछ फलों का भी इस्तेमाल होता है हेल्दी टी बनाने के लिए, और जो सबसे कॉमनली हम यूज करते हैं चाय के साथ वो है लेमन। जो लोग नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी बस मैं यही रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि नींबू के रस का और नींबू का इस्तेमाल आप हमेशा जब करें जब चाय थोड़ा ठंडा हो जाए, पहली बात। और उसके अंदर हमेशा कंप्लीट नींबू को डालें, खाली उसके अंदर जूस ना डालें। जो आप उसका जूस डालते हैं उससे आपको सिर्फ विटामिन सी के फायदे होते हैं, लेकिन अगर आप अपने नींबू का इस्तेमाल छिलके के समेत करते हैं और उसको छोटे छोटे पीस करके डालते हैं तो आपको फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा के अंदर होते हैं और फाइबर भी अच्छी मात्रा के अंदर होता है। तो कृपया अपने नींबू का इस्तेमाल करें अपनी चाय के साथ, लेकिन जब चाय थोड़ी ठंडी हो जाए, और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें, उसके सिर्फ रस का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद बात करते हैं सातवीं चीज की, जिससे आप अपनी चाय को और बेहतर बना सकते हैं, कि आप उसके अंदर कुछ ऐसे मसाले डालें जिससे आपकी चाय और बेहतर हो जाए, स्वाद के अंदर भी बेहतर हो जाए और गुणों के अंदर भी बेहतर हो जाए। जैसे कि आप उसके अंदर दालचीनी डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, उसके अंदर अदरक डाल सकते हैं अच्छे से। इसके अलावा उसके अंदर आप काली मिर्च डाल सकते हैं, उसके अंदर लौंग डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, और उसके अंदर सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो यहाँ पे आप हल्दी डाल रहे हैं उसको आप ड्राई फॉर्म में भी डाल सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कच्ची हल्दी मिलती है वो भी आपकी चाय के और आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद अगर आप एक चीज और ऐड कर दें कि आप अपने उसके साथ जो स्नैक्स ले रहे हैं उनको बंद कर दें, तो अब आपकी चाय जो आप पी रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगी और आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य और बेहतर होने वाला है, क्योंकि अब आपने अपनी उस चाय को, जो पहले बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी आपके स्वास्थ्य के लिए, अब आपने उसको बदल दिया है एक ऐसी पौष्टिक पेय से जो आपके शरीर को इतने ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, इतने ज्यादा फायदे देने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आप आज से ही अपनी चाय का स्वरूप बदल देंगे, और जो मैंने सुझाव बताए हैं उनका इस्तेमाल कर आप अपने शरीर को और ज्यादा फायदा देंगे, और अपने आगंतुक जिनसे आप मिलते हैं और जिनको आप चाय परोसते हैं उनके स्वास्थ्य और अपना स्वास्थ्य दोनों का ही स्वास्थ्य बेहतर कर लेंगे। तो कृपया इसे आज से ही लागू करें और अपने जीवन में बदलाव देखें और पाएं कि अब आपके छोटे से काम ने जो आपने किया है उससे आपका स्वास्थ्य कितना बेहतर होता जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पे आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ और क्वेरीज हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उनको पढ़ता हूं और मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो आने वाली वीडियो में उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।